This is Preeti. Today I am going to explain you about mercantilism. This is the international trade theory. This theory is originated in 16th century. According to this theory, wealth of any nation is determined by amount of gold and silver which they have. इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री कितना रिच है, ये डिपेंड करता है कि उसके पास गोल्ड और सिल्वर का कलेक्शन कितना है, क्योंकि उस टाइम पे 16th सेंचुरी में जो एक्सपोर्ट होता था वो गोल्ड एंड सिल्वर के बेस पे होता था, स्पेशली गोल्ड के बेस पे। इस थियोरी का गोल ये है कि वेल्थ जो है बढ़ेगा, इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द नेशन बाय अकरिंग मोर गोल्ड एंड सिल्वर। जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो कंट्री उतना रिच होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। अब ये कंट्री ए जो है ये एक्सपोर्ट कर रहा है बी को। इसका मतलब क्या होता है, वो सेल कर रहा है बी को। तो अगर वो सेल कर रहा है तो इसका मतलब गोल्ड एंड सिल्वर जो है इसके पास आ रहे हैं। और ये कंट्री क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है ए को। इंपोर्ट कर रहा है इसका मतलब कि ये बाय कर रहा है, मतलब खरीद रहा है चीज़ों को। इसका मतलब होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ये कंट्री के पास आ रहे हैं। तो यहाँ से जब एक्सपोर्ट होता है तो भी गोल्ड एंड सिल्वर इसके पास आ रहा है, इंपोर्ट होता है तो भी गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो कंट्री ए है उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड की सरप्लस में रहेगा और जो कंट्री बी है उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में रहेगा। तो ये इस थियरी का एसेंस ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा आएगा और हमारा कंट्री रिच होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ही एक्टिव है। अगर गवर्नमेंट एनकरेज करता है एक्सपोर्ट को तो उसे सब्सिडी देना होगा कंपनीज़ को, और अगर डिस्करेज करेगा इंपोर्ट को तो वो क्या करेगा, टैरिफ लगा देगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर टैरिफ लगा देगा, जिससे कि लोग इंपोर्ट ना कर पाए। थैंक्स।